जय माता दी बहनों। जैसा कि आपको पता है, भादों का पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना रक्षाबंधन के बाद आता है। रक्षाबंधन के बाद सभी स्त्रियां गाज माता का व्रत रखती हैं, जो कि घर की बरकत के लिए होता है, घर की सुख शांति बरकत के लिए होता है, जिसमें स्त्रियां अपने चूड़ी में धागा बांधती हैं, जो कि 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन के लिए होता है। जैसा है कि स्त्रियों को सुविधा हो वैसा स्त्रियां ये कर सकती हैं। जिस दिन हमें ये धागा खोलना होता है उस दिन हम पूरियाँ बनाते हैं, मीठी पूरी बनती हैं। मीठी पूरी बनाने के लिए घर के सदस्यों के हिसाब से 2.5 मुट्ठी आटा सभी का डलता है। 2.5 मुट्ठी, जैसे आपकी कोई बेटी है, उसका बेटा है, उसका 2.5 मुट्ठी, पति के नाम का 2.5 मुट्ठी, और घर की बरकत का, घर के नाम का 2.5 मुट्ठी, और आधा किलो आटा आपके नाम का होता है। उस आटे में आपको 250 ग्राम चीनी मिलानी होती है। चीनी मिलाने के लिए आपको क्या करना होता है कि हम बाउल में एक चीनी लेंगे और उसमें आपको पानी मिलाकर भिगोकर रखना होता है। जब तक चीनी मेल्ट होती है, पिघलती है, उसके बाद हम उससे ही आटे को गूंदते हैं। आटा गूंदने के लिए आप उसमें अपना ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। जैसा आपको पसंद है वैसा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ज़्यादा मोटे ड्राई फ्रूट्स ना डालें, बहुत बारीक बारीक काट लें, क्योंकि कुछ वो तलते समय जल भी जाते हैं और पूरियाँ टूट जाती हैं। जैसा कि मेरी पूरियाँ टूट चुकी हैं, थोड़ी सी टूट गई हैं, उसमें से कुछ जल गया है ड्राई फ्रूट्स, इसलिए आप ये गलती ना करें। और जब ये पूरियाँ बन जाएं, फिर भोजन सामग्री के लिए मैंने इसमें दूब घास, हल्दी, जौ, चावल और गाय का गोबर रख लिया है। और थोड़ा सा आप, अगर गाय का दूध मिल जाए तो गाय का दूध रखेंगे, गाय का ना हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको भैंस का दूध मिलता है तो भैंस का भी रख सकते हो। और जब हम माता की कथा सुनेंगे, कथा सुनते समय हम हाथ में अपने जौ, हल्दी और दूब घास लेकर बैठेंगे। बहुत ध्यान से माता का स्मरण करते हुए, माता का ध्यान करते हुए हमें कथा को सुनना है, क्योंकि ये कथा हमारे घर की बरकत के लिए है, हमारे घर की सुख शांति के लिए है। कथा सुनते समय हमें माता का ध्यान रखना है। कथा सुनने के बाद जब कथा समाप्त हो जाएगी तो हाथ में हम थोड़ा थोड़ा सा पूरियों का चूरा लेकर, हाथ में दूध लेकर, गाज माता का ध्यान करते हुए कि हे गाज माता, क्या मैं अपना व्रत खोलूं? हे गाज माता, क्या मैं अपना व्रत खोलूं? ऐसा ध्यान करते हुए हमें उस पूरी के चूरे को दूध के साथ निगल जाना है, दांत नहीं लगाना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी के चूरे को चबा चबा कर खा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप घर का जो धन है वो चबा कर खा गए हो, इसलिए हमें उसे चूरे को निगलना है। ऐसा करने के बाद आपका व्रत पूर्ण होता है और गाज माता की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहती है। बोलिए गाज माता की जय हो।